उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय आह्वान पर रेल रोको आंदोलन के तहत किसानों ने टपरी रेलवे स्टेशन की रेल पटरियों पर डेरा डाल दिया तथा इस दौरान किसान नेताओं ने कुछ किसानों को लेकर मोदी सरकार का जादू उन पर चलने जैसी बात कह डाली। आपको बता दें कि जनपद सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय आह्वान पर भारी संख्या में किसानों ने एकत्रित होकर जहां टपरी रेलवे स्टेशन की पटरियों पर डेरा डालते हुए रेलवे स्टेशन पर ही खाने के पतीले चढ़ाकर खाना भी बनाना शुरू कर दिया, तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा एवं जिलाधिकारी अखिलेश कुमार सिंह भारी पुलिस फोर्स एवं प्रशासनिक अमले के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सतर्क एवं अलर्ट दिखाई दिए। हमारे संवाददाता से बात करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि विगत 88 दिनों से मोदी सरकार द्वारा किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर रोक रखा है, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, जिसके बाद आज मजबूर होकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय आह्वान पर दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक किसी भी ट्रेन को जाने नहीं दिया जाएगा और जब तक सरकार द्वारा काले कानून बिलों को वापस नहीं लिया जाता तब तक किसान पीछे नहीं हटेगा और आगे भी इस आंदोलन को जारी रखने के लिए जो भी हमें दिशा निर्देश मिलेंगे उन निर्देशों के अनुसार हम कार्य करते रहेंगे। इस आंदोलन के दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेता अरुण राणा ने जहां मोदी सरकार के विरोध में कई बात कही तो वहीं कह डाली यह बात कि अभी कुछ किसान नेताओं पर मोदी सरकार का जादू चल रहा है। संवाददाता सुशील कुमार कपिल की रिपोर्ट। ट्रेन रोको आंदोलन किया गया है, किस तरह से और क्या? भाई देखो, बात यह है, अगया मोदी की सरकार तानाशाही चला रही है और भारत देश में केवल एक किसान ही है जो इसे मोदी को टक्कर दे सके। क्यों? हम अपने को मानना है नरेश टिकैत को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। हम प्रधानमंत्री को जो काले कानून ले रहा है ना, कहे इसमें काला क्या है? अरे इसमें धोला कुछ है ही नहीं, काला ही काला। काला कैसे है? सुनो, देखो, पहले तो इनने बच्चा यू सड़कें 50 किलोमीटर पर हर 50 अरे बहुत बढ़िया सड़क बनाया जी भाई है। और एकदम वो बैरिया राजा जी भी जब नुका है ना कार में बैठ के और बहुत बढ़िया सड़क आएगी, वो अगले भाई 150 रुपए लूट के धर दिया इन देश। अरे जब टैक्स कार्टियों का कागज बने थे जी भी दे दिया था। और फिर दूसरा क्या है, यू एमएसपी पर नू सुन लो भाई, मेरे साथ यहाँ किसान है हजारों की संख्या में होंगे, घुमा के देख लियो तुम, हजारों की संख्या में किसान है। एमएसपी पर किसी का नहीं बिक रहा। एमएसपी नहीं हटेगा, कल भी था, आज भी है, कल को भी रहेगा। अरे उस एमएसपी का नहीं चाहता हमें, जोन सा आज भी है कल को रहेगा। एमएसपी पर उनको एमएसपी तक कम कोई अडानी अंबानी खरीदने का नहीं, चाहे कोई कितना ही बड़ा उद्योगपति। यूं नहीं कहना आता इसे मोदी को। और फिर भावनाओं को भड़का रहा, हिंदू मुस्लिम में बैठ रहा। यू किसान ना ईसाई है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, यू तो सीधा किसान है, जनता का पेट भरा। इंसानियत अगर है ना तो इस किसान में ही है। और दूसरी बात और सुन लो भाई, बीएसएनएल बेच गिरा, बिजली के योगी दाम बढ़ा रहा, 4 गुने कर दिए यूपी में। कुकरियां आंकड़ा ले लो, कैपेसिटर के नाम पर लूट मचा रखी और भाई बिलों के नाम पर कोई छूट नहीं, पेनल्टी भरवा रहा पूरी। और भाई देखो, जब हमारा भुगतान पिछले साल का ही बिलोन दिया, हालांकि कोई कल पता लगा सोसाइटी में आ गया, किसान के खाते में नहीं आया पिछले साल का। और जो 20-21 का अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया। 20-21 में रेट गन्ने का पता क्या है? 310, 315 और हरियाणा में कितना? 350। तो देखो, वहाँ भी बीजेपी की सरकार, यहाँ भी बीजेपी की सरकार। क्या हो रही सरकार जो आप लोगों की बात नहीं मान रही है, ऐसी क्या वजह हो रही है? इसमें कौन ऐसे लोग हैं कि जो बात अभी सरकार मोदी का वो जो जादू है ना, वो कुछ किसानों पर है। देखो, हम सच्चाई के इर्द गिर्द हैं, हम झूठ नहीं बोलते। वो जो किसान इर्द गिर्द हैं, मैं आ जाऊँ न लिया भाई, यो अपना भका के अक भाई नु बोलो जाए अक हम तो चाह यू कानून पर चाहता किसी को नहीं चाहता, तो व्यापारी को भी नहीं। यो अडानी अंबानी माल बनावेंगे। अब यू नु कहे मंडी समिति में तो टैक्स लगेगा और मंडी समिति के बाद टैक्स नहीं लगने का, तो ये मंडी क्या होगा? बीएसएनएल की तरह बिक जाएंगी। और जब यहाँ बिक जाएंगी तो यहाँ कौन खरीदेगा इसे? अडानी तो लगावेगा इसमें, माल बनावेगा। और जो रिलायंस वाला वो लगावेगा इसमें पंपे, जो मंडियों की धरती। कोई सरकारी भूमि छोड़ने का नहीं, गाँव में हो या शहर में हो। अभी तो कीमती जमीन खरीद रहा, अडानी को बेच रहा, यू अंबानी को। जहाँ इन्होंने अपने भंडारण के बनाए, देखो पहले ही बिकवा के बना दिए कानून, तो अब आया 6 महीने थे, गोदाम बन के 4 साल पहले ही। तो यूँ उन्हें कैसे पता अडानी अंबानी को? अडानी अंबानी ने जो बिलों में लिखा वही संसद ने पास करवाया। और देखो आज उसका बहुमत है।
अब जैसे यूँ सरकार बदल जाएगी, जैसे पंजाब में किसानों ने दूसरों को दी वोट, इन्हें मोदी वालों को नहीं दी, बीजेपी को नहीं दी वोट, ऐसे ही अब यूँ आ जाएगा यहाँ चुनाव योगी का, इसे योगी को भी भगत जी बना देंगे। इन्हें भगत जी का जो है ना, जैसे यूँ बदले की भावना से सरकार काम कर रही, राजा बदले की भावना से नहीं काम करना चाहिए। अब उसका मकान ढा दिया, फलाने का ढा दे, आजम का ढा दे, और यूँ कोना का माफिया इसका ढा दे। अरे वो देश की संपत्ति को नष्ट कर रहे तुम इस कानून के आड़ में। देश की संपत्ति नष्ट नहीं होनी चाहिए, इसका परिणाम इन्हें भोगना पड़ेगा। आप हर दफे डंडा लेके मिलते हैं, तो इसका क्या महत्व है? ऐसे बस एक सोटे की तो यह है, अब पुलिस की है वर्दी दिखावा है हमें, बा हम भी न फिर यूँ सोटा न दिखावा है। अब जो भागेगा मेरा भाई भागता रहेगा, मैं भागने का नहीं हूँ। हम जो है मेरे साथी सोटे की आड़ में मेरे साथ लड़े रहेंगे। क्यों? जैसे ही पुलिस गोली चलावेगी, अब इसे यू जादू का डंडा से अड़ा देंगे, वह गोली छाती के बजाय बराबर में को डंडे पर को फिसल के बराबर में को जाएगी। देखो बात सुनो, आंसू गैस है, इसका जिक्र क्रिकेट में खेल रहे ना वह फेंके हैं, हम इसका ऐसा मारेंगे क्रिकेट की डाल पलट के जाएगा, नीरे दूर मारे थे। तो हम इसे सेफ्टी कवच है यू किसान का। देखो गोदी लाठी तो हमें सांप सिलिंडा कुत्ता उसके मारे भी रखने पड़े, तो यू सांप सिलिंडा कुत्ता तो है नहीं मोदी, है कि नहीं, सम्मानित आदमी। तो इसे भी इस लाठी का डर देखने से इस माध्यम से, जैसे आप इसमें टेलीविजन में दिखा दोगे तो ये छोटा भी जाएगा दिखेगा, उन्हें भी इसका भय रहना चाहिए। भाई किसान कमजोर नहीं है कहीं से भी, और किसानी से मोदी को हटा के ही रहेगा। जब हट जाएगा इसे यकीन आ जाएगा, अन्यत नहीं वो यकीन नहीं करने का। और देखो एक चीज और है, मोदी से दुनिया डरती होगी, भारत देश का किसान नहीं डरता मोदी से, ये सच्चाई है, अंतिम बात है बस यह। किसान भारत सरकार जो कृषि बिल लाई थी उनके विरोध में दिल्ली में डटा व्यापार है। उस आंदोलन को और मजबूती देने के लिए और सरकार को ये दिखाने के लिए कि जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो सरकार तक ये बात पहुँचा रहे कि ये तो चंद लोग हैं और बहुत मुट्ठी भर किसान हैं जो इनका विरोध कर रहे, उसी विरोध को कहाँ असली किसान विरोध कर रहा है या नहीं, ये दिखाने के लिए रेल रोको अभियान ये 12 से 4 बजे तक का है। और सारी व्यवस्था हम लोगों ने करी कि ट्रेन में जितने यात्री है वो परेशान ना हो, उनका चाय का उनका नाश्ते का वो प्रबंध किसान यूनियन ने करा। और जो भी यात्री ट्रेन में होगा उससे भी अब प्रार्थना करी जाएगी कि किसानों के समर्थन में वो भी सहयोग करें और सरकार को इस रेल रोको अभियान के माध्यम से भी बताना चाहा कि किसान को बर्बाद ना करे इस देश को, और आराम से मान के इसके जो बिल हैं तीनों उन्हें वापसी करके किसानों से बात करें और किसानों से बात करके दोबारा बिल ऐसे बिल लाओ जो वास्तव में किसान की तरक्की हो जाए। जो आज किसान तरस है उसे कुछ तो राहत मिले। चारों तरफ आप देखो, इस खास तौर से उत्तर प्रदेश में बिजली का रेट पूरे देश से सबसे ज़्यादा रेट है, चाहे वो घरेलू हो चाहे कृषि कार्य के लिए। भाई इसी उत्तर प्रदेश में कई अलग से बन रही है बिजली, लेकिन यहाँ इतना प्रताड़ित किया जा रहा किसान को। डीजल है वो देखो आप बता दो, रोज आना उसे बढ़ाते जा रहे। भाई कहाँ रोज आना का रेट तय कर दिया आपने, कौन सा एक दिन में खरीद रहेगा रोड डेली। लेकिन जानबूझ के किसान को गन्ने का भाव है उत्तर प्रदेश में 1 रुपया नहीं बढ़ा सके, कितनी लागत बढ़ा ली, फर्टिलाइजरों पे कितना बढ़ा लिया, मजदूरी कितनी बढ़ गई। तो कहीं ना तो गन्ने की बात और ना रेट की बात ना लागत की, तो किसान को इतना मजबूर किया जा रहा कि यो दुखी हो गए इस खेती को छोड़ के और अपना बेरोजगार हो जाए, सड़कों पर फिरे। सर मेरा एक सवाल ये है कि क्या ये आंदोलन पूरे प्रदेश भर में है, देश भर में है? ये पूरे देश में आंदोलन है। आप पंजाब से लेके आपके पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान सब में चक्का जाम है। और ये कल को भाई हालांकि मीडिया दिखा तो रही नहीं सही, लेकिन फिर भी ये सबके सामने आ जाएगा। पूरे देश का आंदोलन है, पूरे देश में ही आंदोलन आज रेल रोको अभियान है।